आज हम देखेंगे कि क्वांटमीकरण पर आधारित आंकिक प्रश्न को कैसे हल करना है ना। सूत्र हम लोग देखे थे कि Q बराबर NE। इसमें Q क्या है? आवेश, ठीक है, और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कप जल में कितने धनावेश अथवा ऋणावेश होते हैं, ये निकालना है हमें। और एक कप जल यानी यह द्रव्यमान है 250 ग्राम्स। देखिए, आपको मालूम है कि जल का अणु द्रव्यमान या इसी को आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, वो होता है 18 ग्राम। ये कैसे आया? देखिए, H2O, इसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो 1 गुणित 2 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2 गुणित 1 2 धन 16, तो ये हो जाएगा 18। अब देखिए, 1 मोल जल का द्रव्यमान बराबर 18 ग्राम। इसी चीज को, जल का अणु द्रव्यमान जो है, उसी को हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना है। 1 मोल मतलब आप लोगों को मालूम है 6.02 गुणित 10 की घात 23, ये है अणु। ये क्या है? आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं ना। एवोगैड्रो संख्या में देखिए, इसी को 1 मोल बोलते हैं। जैसे आप लोग 1 दर्जन, इसका मतलब मालूम है कि 1 दर्जन में जो 12 संख्या है वो फिक्स है, ठीक है। 1 दर्जन सेब, 1 दर्जन संतरा हो सकता है, 1 दर्जन केला, कुछ भी हो, लेकिन क्या नंबर फिक्स है उसमें? 12। वैसे ही 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या है? 6.02 गुणित 10 की घात 23। क्या अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। मतलब 1 मोल आयन बोलेंगे तो इतना नंबर, इतने आयन। 1 मोल अणु बोलेंगे, इतने अणु। 1 मोल परमाणु में इतने परमाणु, ठीक है। तो यहां देखिए, आप 18 ग्राम जो जल है उसमें कितने अणु हैं? इतने। 18 ग्राम जल में कितने अणु हैं? इतने। तो हम लोग को क्या निकालना है? 250 ग्राम में कितने अणु होंगे, पहले निकालेंगे उतना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, जल के 250 ग्राम में अणुओं की संख्या, जब 18 में इतने हैं तो 250, तो 250 बटे 18 गुणित 6.02 10 to the power 23, इतने क्या है? ये अणु है। अब हाइड्रोजन का जो जल का जो एक अणु है, ठीक है, उसमें देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है। ये जल का एक अणु है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है। फिर से हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होगा। तो टोटल इस जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने प्रोटॉन हैं? टोटल 10 प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है? इसको कैसे लिखेंगे शब्दों में? जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 10, ठीक है। तो अब अपने पास ये तो एक अणु में 10 है, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। मान लीजिए एक जल का अणु लिए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। आपके पास जल के कितने अणु हैं? इतने सारे।
इतने अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इसी को 10 से गुणा। अतः 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या बराबर है 250 बटे 18 गुणित 6.02 23 गुणित 10। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। क्या है, धनावेश या ऋणावेश निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अब जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन, या ऐसा लिख दे रही हूं, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। हम शुरू से देखते आए हैं 10 की घात ऋण 19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश इतना है। हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 से गुणा कर देने के बाद ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। तो इनमें कितना आवेश होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है, तो इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 250 ग्राम जल में वही चीज हो जाएगा, धनावेश या ऋणावेश की मात्रा बोल सकते हो, या का परिमाण क्या हो जाएगा, 250 बटे 18 गुणित 6.02 गुणित 10 की घात 23, यही पूरा गुणित 10 गुणित क्या 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19, और यह आवेश है तो यहाँ क्या लिखेंगे, कूलम। यहाँ आप लोग 10 की घात को हल करेंगे। ठीक है, और हल करने के बाद आपका आंसर आएगा 10 की घात 7 कूलम। तो इतना आवेश होता है। नेक्स्ट है, एक चालक पर 14.4 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, धनावेश, ये कूलम है, ये कितना है, आवेश है, कितना है ये, मतलब Q का मान दिया हुआ है। ठीक है, आपको मालूम है E कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। Q इक्वल्स टू NE। यहाँ से N का फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, तो E को पक्षांतर कर देंगे। N बराबर Q बटे E, Q का मान रख देंगे। ठीक है, Q का मान रखेंगे और E का मान, Q का मान 14.4 गुणित 10 की घात ऋण 19, E का मान है 1.6 10 की घात ऋण 19। ये दोनों कैंसिल हो गए, 144 बटे 16, क्योंकि दशमलव भी दोनों का हट जाएगा, है ना। 144 बटे 16, आंसर आएगा 9। 9 क्या है, N यानी कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का लास्ट में क्या लिखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या अधिक, मतलब ये जो 9 इलेक्ट्रॉन हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है, उस चालक में, कि अधिक हो रहे हैं। तो पहले भी हम देखे हैं कि अगर कोई धनावेशित चालक है, ठीक है, तो इसमें धनावेश आया कहाँ से, ये जो धनावेशित चालक है उसमें धनावेश कब आया, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तभी ये धनावेशित बन गया, यानी ये 9 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस चालक में कम हो जाएंगे। क्योंकि चालक पर धनावेश है, अतः चालक में 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी होगी।
देखिए अगला है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा बताना है और साथ ही प्रकार बताना है। मतलब प्रकार यानी क्या, आवेश जो है वो धनावेश है कि ऋणावेश है। तो सबसे पहले देखिए 100 इलेक्ट्रॉन यानी क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 100। ई हमेशा हम लोग को मालूम रहता है, ये 10 की घात ऋण 19 कूलम। Q इक्वल्स टू एन ई, दोनों को गुणा कर देंगे, 100 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19। एन का मान रख दिया, ई का मान रख दिया। इन दोनों को गुणा करने से देखिए दशमलव है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 160 10 की घात ऋण 19, ठीक है। अब ये दशमलव गुणा करने से इतना आया था। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसको भाग देना है 100 से, तो भाग के साथ साथ गुणा भी करना है 100 से। क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ 2 डिजिट के बाद यहाँ दशमलव लगाना है, तो 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लेकिन भाग देने के साथ साथ गुणा भी करना रहेगा। तो इसको जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.60। लेकिन ये जो 10 की घात 2 है उसको इसके साथ ले लेंगे, यहाँ 10 की घात 2 है, यहाँ ऋण 19 है, तो ऋण 19 धन 2 यानी ऋण 17। क्या आ जाएगा, 10 की घात ऋण 17, ठीक है, 10⁻⁻17। ये क्या मिला है, चार्ज। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, इतना कूलम्स, ठीक है। लेकिन प्रकार पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब क्या हो जाएगा, पदार्थ कौन सा आवेश आ गया पदार्थ में, धनावेश। तो प्रकार में लिख देंगे आप कि जो आवेश का प्रकार है वो धनावेश होगा, ठीक है। अगला है, यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर 2 पिंड हैं, यहां से 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को चाहिए कितना, 1 कूलम आवेश चाहिए, तो उसके लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए कितना समय लगेगा, ये हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में Q बराबर कितना दिया है, 1C 1 कूलम। E हम लोग को मालूम है ये होता है। सबसे पहले हम लोग N यानी 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो N का फॉर्मूला पहले भी बताई थी, Q बटे E। Q बराबर NE से आ गया है, Q है 1 और E का मान रख देंगे ऋण 19, ठीक है। ये ऋण 19 ऊपर जाएगा तो धन हो जाएगा, यहाँ पर इसका दशमलव हटा देंगे तो ये 10 बटे 16 है ना, क्योंकि दशमलव के बाद 1 डिजिट है, 10 की घात 19। यहाँ इसको 100 करेंगे, यहाँ से एक 10 ले लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा, 100 बटे 16, भाग देना आसान हो जाएगा, 100 बटे 16। तो यहाँ से 1 ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 10 की घात 18। अब इसको भाग दोगे तो आएगा 6.25 गुणित 10 की घात 18। ये क्या है, N। N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या, 1 कूलम आवेश में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6.25 गुणित 10 की घात 18, इतने इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर समय दिया है किसके लिए, कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित होते हैं 1 सेकेंड में, तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण में कितना समय लगेगा वो निकालना है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण
में लगा समय कितना है? 1 सेकेंड। तो कितना था? 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा समय। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें इसका भाग देंगे। तो यहाँ 6.25 गुणित 10 की घात 18, ठीक है, भागित 10 की घात 9। तो ये 18 है, ये 9 ऊपर जाएगा तो ऋण हो जाएगा घात में। 18 में से 9 घटा देंगे तो 9 ही बचेगा। तो यहाँ बचेगा आपका 6 पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं, देखिए 6.25 गुणित 10 की घात 9 बचा घटने के बाद। तो ये क्या आया है? इतने सेकेंड्स, इतना समय लग रहा है। ठीक है, ये सेकेंड्स में है। अब अगर हम लोग को इसी को घंटों में बदलना है तो आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा? 3600 से भाग दिए। अगर इसको दिन में बदलना है तो 24 से भाग देंगे, है ना। अगर इसको साल में बदलना है तो 365। अब इसको हल करोगे आप तो लगभग इसका मान आएगा कितना? 200। यस, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 198.8 कुछ आता है। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेंगे। कितना है? 200 साल। मतलब देखिए कि 1 कूलम आवेश, ठीक है, उस पिंड में लाने के लिए कितने करीब साल लग रहे हैं? 200 साल। तो इसका मतलब देखिए 1 कूलम आवेश क्या है? बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा आवेश है। अगला है नाभिक। ये जो दिया है उस पर कूलम में आवेश की गणना करनी। तो ये देखिए ये है क्या? ये नाइट्रोजन परमाणु है। यहाँ क्या लिखा है? 7। तो ये परमाणु संख्या है और ये है परमाणु भार। तो आप लोगों को मालूम है नाभिक में कौन सा कण होता है? प्रोटॉन। तो हम लोग को निकालना है आवेश की गणना नाभिक में। तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा वो तो हम लोग को मालूम है। एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलम के बराबर एक प्रोटॉन में आवेश होता है। यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? ये है 7। तो 7 को इससे गुणा करेंगे। तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ प्रोटॉन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नाभिक में आवेश निकालना है। प्रोटॉनों की संख्या कैसे पहचानते हैं? ये जो नीचे लिखा है ये परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, आप लोगों को ई का मान मालूम है। एक प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है। ये क्या हो गया? ये एन है। अब Q बराबर एन ई में एन का मान है 7 और ई का मान रख दिए। इसको गुणा करने से 11.2 गुणित 10 की घात ऋण 19, ये दोनों को गुणा कर दिए। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो भाग देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा, पहले भी कर चुके हैं स्टेप का। एक 10 से गुणा करना है, एक 10 से भाग देंगे। जो भाग दे रहे हैं उससे ये मान प्राप्त हुआ। अब गुणा वाला 10 बचेगा तो इससे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 की घात ऋण 18। ये क्या है? आवेश, मतलब इतना आवेश उसके नाभिक में है।